बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाहौरी चरगा, बिरयानी, पुलाव हर एक की पसंदीदा डिशेस हैं। कोई लाहौरी चरगा पसंद करता है तो कोई बिरयानी का दीवाना है, लेकिन अगर ये दोनों डिशेस कंबाइन हो जाएं तो फिर मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो आज मेरे किचन में बनी है ये चरगा बिरयानी। बहुत ज़बरदस्त बनी है और देखने में ही मज़ेदार लग रही है। आए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेना है। आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर ले। चिकन मैंने ली है 1.5 kg। नमक लिया है 1 टेबलस्पून। काला नमक इसमें आपने लाजमी ऐड करना है, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है। 1/2 टीस्पून काला नमक है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है। 1/2 टीस्पून हल्दी है। 1 टीस्पून चाट मसाला है। 1 टीस्पून गरम मसाला है। थोड़ा सा इसमें 1/4 टीस्पून येलो कलर ऐड करना है। 1/2 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ तंदूरी चिकन मसाला, इसको बहुत अच्छा सा फ्लेवर देता है। 1 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ खुश धनिया। 1 टीस्पून इसमें जाएगा कुटा हुआ ज़ीरा। रेड कलर इसमें जाएगा 1 ड्रॉप। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून जो है वो दही के। 1 अंडा जाएगा। 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा नींबू का रस और 1 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बाउल में डाल रही हूँ सबसे पहले मैं दही, और इसमें आप सारे स्पाइसेस भी ऐड कर लेते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ नमक 1 टेबलस्पून, काला नमक 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून पिसा हुआ खुश धनिया। 1 टीस्पून 1/2 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ चिकन तंदूरी मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ये इतना ज़रूरी भी नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नींबू का रस। 2 टेबलस्पून नींबू का रस इसमें मैं डाल रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लें। 1 इसमें जाएगा अंडा। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून येलो कलर, और बिल्कुल थोड़ा सा 1 से 2 ड्रॉप्स जो है वो मैं इसमें रेड कलर के ऐड कर रही हूँ। अब ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं, इसको साइड पे कर देते हैं। डीप मैरिनेशन के लिए ज़रूरी है कि आप चिकन को डीप कट ज़रूर लगाएं। सबसे पहले इसका ब्रेस्ट पीस पे आप इसका कट लगाएंगे। कट जो है वो आपने डीप लगाने हैं, इस तरह की मैरिनेशन बहुत अंदर तक अच्छे से चली जाएगी और चिकन जो है वो अंदर से भी जो है जूसी बनेगी। सबसे पहले यहाँ पे आप ब्रेस्ट पीस पे कट लगा लें, इसके बाद आप इसकी साइड को चेंज करें और यहाँ से आपने इसके लेग पीस पे कट लगा लेने हैं। ये देखें, इस तरह आपने सारे चिकन पे कट लगा लिए और अब आपने जो मैरिनेशन का मसाला तैयार किया था वो मसाला जो है हम इसके ऊपर जो है अच्छी तरह से हर तरफ मल देंगे। हाथों से आपने इसको अंदर तक सारा मसाला इसके अंदर लगा देना है। हर तरफ आपने मसाले को लगा के इसको हम रखेंगे ओवरनाइट। जितनी देर मसाला जो है वो मैरिनेट होगा उतना ही अच्छा ये स्पाइसी और जूसी बनेगा। तो ये सारा मसाला लगा के मैं इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख दूँगी और नेक्स्ट डे इंशाल्लाह फिर इसका मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। पहले मैंने एक साइड पे लगाया था, अब मैं इसके दूसरी साइड पे सारा मसाला लगा रही हूँ और इस तरह हाथों की मदद से आपने इसके अंदर तक सारा इसके
इसके अंदर जो है आपने मसाला डाल देना है। ये देखें, इसके अंदर जो मैंने डीप कट लगाए थे उसके अंदर भी मैंने मसाला डाल दिए। अब इसको मैं रख रही हूँ ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए। मिलते हैं एक दिन के बाद, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। वेलकम बैक व्यूअर्स। चिकन को मैंने ओवरनाइट मैरिनेट किया है और बीच में मैंने एक दो दफ़ा इसकी साइड्स जो हैं चेंज की थी ताकि दोनों तरफ मसाला अच्छी तरह से लग जाए। इसको मैं इस बर्तन से निकाल रही हूँ और अब हम इसको स्टीम करेंगे। ये जो मसाला बच गया ये बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा, इसको हम बिरयानी में इस्तेमाल करेंगे जब उसका मसाला बनाएंगे। इसको मैं साइड पे कर रही हूँ। अब इसको चिकन को हमने स्टीम करना है और उससे पहले जो है इसके ये दोनों जो लेग्स हैं इसको हम टाई कर लेंगे ताकि ये सिक्योर रहे और टूटे नहीं। ये देखिए, चिकन को मैंने इस तरह टाई कर लिया है और अब इसको मैंने स्टीम करना है। मैंने पतीले में पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ है और इसको 30 मिनट्स के लिए अब हम स्टीम कर लेंगे। देखिए, पानी गर्म हो गया हुआ है। इसके अंदर जो है मैंने स्टीमर रखा हुआ है और इसके अंदर एहतियात से जो है अब हम ये चिकन रख देंगे और 30 मिनट्स के लिए अब इसको स्टीम करना है इसी के अंदर, और फिर इसको कवर करके इसको हम स्टीम करेंगे। इसको मैं कवर कर रही हूँ 30 मिनट्स के लिए। नेक्स्ट जो है जितनी देर में चिकन स्टीम हो रहा है उतनी साथ ही हम चावल भी बॉईल कर लेते हैं। पानी गर्म हो गया हुआ है और मैंने 1 किलो चावल लिए हैं और उसके हिसाब से मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। 4 चम्मच मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ और अब इसके अंदर मैं साबुत गरम मसाले में से ये डाल रही हूँ ज़ीरा, काली मिर्चें और 2 अदद दालचीनी के टुकड़ा और तेज़पात के पत्ते मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। चावल जो है बॉईल हो रहा है, इसके अंदर मैं 2 चम्मच सिरके के डाल रही हूँ। इस तरह चावल जो है निखरे निखरे बनते हैं और बिरयानी में जो है चावल नरम नहीं होते हैं। चावल को इतनी देर तक आपने पकाना है कि इसमें जो है चावल सिर्फ 1 कन्नी तक आपने 1 कन्नी इसके अंदर रह जाए। चावल को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। तकरीबन 60 to 70% चावल हम बॉईल करेंगे और बाकी जो है दम में पक जाएंगे। ये देखिए, चावल जो है अपने साइज़ से जो है बड़ा हो गया है और अभी तक इसके अंदर ये है कि इस तरह इसके अंदर अगर आप इसको दबाएं तो दाने बनने चाहिए। तो ये हमारे चावल तैयार हो गए हैं और अभी इसमें ये 1 कन्नी इसमें बाकी है और बाकी चावल जो है वो दम में पक जाएंगे। इसका पानी जो है हम ड्रेन कर लेंगे। चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया और इसका पानी में ड्रेन कर। ये देखिए, चावल कितने निखरे निखरे तैयार हुए हैं। आप इसी तरह बिरयानी के चावल तैयार करें। चावल हमारे तैयार हो गए। अब हम नेक्स्ट जो है वो बिरयानी का मसाला तैयार करते हैं। चिकन को 35 मिनट्स मैंने स्टीम किया है और बहुत चिकन अच्छी तरह से गल गया है और अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से चिकन को 5-5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका बहुत अच्छा सा जो है क्रस्ट बन जाए और एक अच्छा सा कलर आ जाए। चरगा जो है फ्राई हो गया है, बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम बिरयानी की जो है ग्रेवी तैयार करेंगे और उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। दही मैंने लिया है 250 ग्राम्स, टमाटो प्यूरी ली है 300 ग्राम्स, 6 से 7 अदद मैंने आलू बुखारे लिए थे, उनको मैंने पानी में डिप करके आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है ये नींबू का रस, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया है और 4 अदद मैंने दरमियानी साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने इस तरह तल लिया है। 1.5 टीस्पून जो है नमक है, 1 टीस्पून है कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, 1/2 टेबलस्पून पिसी हुई जायफल जावित्री का पाउडर है। इसके अलावा जो इसमें साबुत गरम मसाला जा रहा है उसमें तेज़पात के 3 पत्ते लिए हैं, 5 से 6 अदद लौंगे ले ली हैं, 2 बड़ी इलायची ली है, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 6 अदद मैंने सब्ज़ इलायची ली है।
ये जो मैंने चिकन मैरिनेट किया था उसका जो मसाला बाकी बच गया है वो भी मैं इसकी ग्रेवी में ऐड करूँगी। और ये मैंने गार्निशिंग के लिए तली हुई प्याज ली है, एक टमाटर है, पुदीना है और 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। तो चले आए शुरू करते हैं। पैन में मैंने 2 खाने का चम्मच ऑयल डाला है और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ साबुत गरम मसाले। गरम मसालों को जो है थोड़ा सा हम करका लेंगे और उसके बाद फिर इसके अंदर जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं ऐड करती जाऊंगी। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटो प्यूरी, और इसमें मैं बाकी भी सारे स्पाइसेस भी ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च इसमें डाल दूँगी, काली मिर्च इसमें मैं डाल रही हूँ, गरम मसाला, जायफल जावित्री का पाउडर इसमें मैं डाल रही हूँ, कुटा हुआ ज़ीरा मैं आपको बताना भूल गई थी, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, और इसके अंदर जाएगा खुश धनिया, पिसा हुआ खुश धनिया मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 10 मिनट के लिए इसको मैं कवर कर रही हूँ ताकि टमाटर जो है हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। ऑलरेडी वो प्यूरी है, बस इसका जो है तेल है वो उसको सेपरेट करना है, तो मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ। टमाटर जो है गल गए। अब इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ प्याज, जिसको मैंने ऑलरेडी फ्राई किया हुआ था। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ ये आलू बुखारा, जिनको मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ था। फ्लेम को मैंने आहिस्ता कर दिया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ वो मसाला जिसमें मैंने चिकन को मैरिनेट किया था, वो भी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसके अंदर दही डाल रही हूँ। दही डाल के इसको दोबारा से मैं कवर कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से दही जो है वो पक जाए और सारे मसाले जो हैं वो इसके अंदर यकसा जो है उनका टेस्ट जो मिक्सअप हो जाए। मसाला बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा गिलास पानी। आधा गिलास से भी तीसरा हिस्सा जो है मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। और अब ये ग्रेवी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। फ्लेम को मैं ऑफ़ कर रही हूँ और अब हम बिरयानी की तह लगाएंगे। सारी चीज़ों को इकट्ठा करना है और एक मैं बड़ा पतीला ले रही हूँ और उसके अंदर अब मैं सारी चीज़ें उसके तह लगाऊंगी। ये मैंने बड़ा सा पतीला ले लिया है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मसाला जो मैंने पकाया था, उसकी आधी ग्रेवी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आधा मसाला मैंने रख लिया है। अब हम चावल की तह लगाएंगे। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये तली हुई प्याज, ये सब्ज़ मिर्चें और पुदीना इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा टमाटर जो मैंने रखा था वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये इसकी तह लगा दी है। अब जो थोड़ा सा मसाला मैंने बचाया था वो भी मैं इसके अंदर डाल दी हूँ। और अब ये बाकी चावल जो हैं सारे वो मैं इसके अंदर इसके ऊपर रख रही हूँ मैं चरगा और इसको भी साफ दम दे रही हूँ। ये मसाला थोड़ा सा ग्रेवी मैंने बचाई हुई थी वो मैं चिकन के ऊपर डाल रही हूँ। इसे गार्निश कर लेते हैं थोड़ा सा टमाटर, पुदीना और प्याज से। 1 टेबलस्पून मैंने रखा था लीमू का रस, वो मैं इसके ऊपर डाल दे रही हूँ। 1/3 कप मैं इसमें दूध डाल दूँगी। फ्लेम को मैंने अभी हाई रखा हुआ है ताकि ये दम अच्छे से ऊपर आ जाए और फिर इसके नीचे मैं तवा रखूँगी ताकि ये नीचे से जले नहीं। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ज़र्दा कलर। इस तरह मैं इसको फैला दूँगी ज़र्दा कलर और ये कलर इस पर आ जाएगा। इसको मैं कवर कर रही हूँ 5 मिनट के लिए। फ्लेम मैंने हाई रखी हुई है
और इसके बाद 5 मिनट के बाद 15 मिनट में इसको लो फ्लेम पे दम दूंगी। 1 टेबलस्पून इसमें मैं बिरयानी एसेंस का डाल रही हूँ, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आ जाएगी। और अब मैं इसको 20 मिनट के लिए दम पे रख रही हूँ। 20 मिनट हो गए हैं बिरयानी को दम दिए हुए, इसको चेक कर लेते हैं। चावल हमारे तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चरगा बिरयानी तैयार हो गई है। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आप भी इस ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।